हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम आईपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट पनिशमेंट देखेंगे और उसमें कितनी नंबर ऑफ पनिशमेंट जो है वो दी जाती है, कितनी सज़ा होती है, कितने साल तक की होती है, वो भी यहाँ देखेंगे। ये बिहार एपीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम इसको वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे, कौन सा ऑफेंस है, जो सारे नहीं देखेंगे क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं वो देखेंगे। ठीक है, ये आपका जो 2 पार्ट में होगा। ये पहला पार्ट आपका ये है, दूसरा जो है आपको 1 या 2 दिन में वो भी प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ ऑफेंसेस जिसमें डेथ पेनाल्टी प्रोवाइड की गई है। डेथ पेनाल्टी से हमेशा याद रखिएगा कि वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में दी जाती है और ये डॉक्ट्राइन जो थी वो प्रोपाउंड की गई थी सज्जन सिंह के केस में। ठीक है, अब हम कुछ ऑफेंसेस देखते हैं जिसमें डेथ पेनाल्टी दी गई है। पहला है आपका मर्डर, 302 में है। वेजरिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 121। डेकॉइटी विथ मर्डर, ठीक है, रैंसम जो 364 में है। रेप के जो कुछ प्रोविज़न है, जो पहला है आपका 376 AB जिसमें 12 साल से कम बच्चे का जो है रेप किया जाता है, इसमें भी डेथ पेनाल्टी बताई गई है। ये सब जो है 376 DB और 376 E, इसमें भी डेथ पेनाल्टी का प्रोविज़न है। इसमें मैक्सिमम से लेके मिनिमम तक जो भी ये पनिशमेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे जब ये रेप की प्रोविजंस को हम देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ आपको इस वाले पॉइंट पे ये बताना है कि ये सारे ऑफेंसेस हैं जहाँ पे डेथ पेनाल्टी का जो प्रोविज़न है वो दे रखा गया है। मर्डर, वेजरिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डेकॉइटी विथ मर्डर, रैंसम और रेप के ये 3 प्रोविज़न है, 3 सेक्शन है, 376 AB, 376 DB और 376 E, जिसमें रेप की डेथ पेनाल्टी का प्रोविज़न है। फिर है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इंसेन पर्सन, ये आपका 305 में है, इसमें भी डेथ पेनाल्टी का प्रोविज़न दिया गया है। ओके, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस हैं जिनकी पनिशमेंट पूछी जाती है कि कितनी मैक्सिमम या कितनी मिनिमम है, वो एक एक करके देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है बट मैं यहाँ पे बोल दूँगी ताकि आपको समझ आ जाए। पहला हम देखते हैं मर्डर। ये 302 में पनिशिंग सेक्शन है, इसमें मिनिमम सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और मैक्सिमम डेथ पेनाल्टी है प्लस विथ फाइन। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा डेथ पेनाल्टी रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में दी जाती है। फिर ये है आपका 304 जो है कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसमें 2 पार्ट हैं क्योंकि हम सेक्शन 299 आप पढ़ेंगे, उसमें 3 चीज़ों के जिक्र किया गया है। पहला है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, दूसरा है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज़ लाइकली टू कॉज डेथ और तीसरा है विद द नॉलेज। ठीक है, चौथा है, तीसरा जो है वो नॉलेज की बात करता है कि आदमी जो एक्ट कर रहा है उसको इस चीज़ की नॉलेज है कि उसके एक्ट से डेथ होने की संभावना है। ठीक है, तो 304 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला बोलता है कि अगर इंटेंशन या बॉडीली इंजरी कॉज करने के इंटेंशन से किया गया है तो वहाँ जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है 10 साल से लेके। ठीक है, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ठीक है, ये है आपका 10 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 304 की बात कर रहा है प्लस फाइन। ठीक है, अब ये है आपका नॉलेज जो सेकंड पार्ट में है। इसमें बताया गया है मैक्सिमम सज़ा जो है वो 10 साल तक की हो सकती है, फ़ाइन के साथ या बिना फ़ाइन के या दोनों। ठीक है, ये आपको ध्यान देना होगा। फिर है अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, ये है 307 में। 307 में अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर। ठीक है, इसमें 10 साल से लेके 10 साल जो है मैक्सिमम सज़ा है प्लस फाइन के साथ है, और अगर हर्ट कॉज कर दिया। ठीक है, अटेम्प्ट किया है मर्डर करने, मान लीजिए गोली मार दी, गोली लग गई और वो आदमी का ट्रीटमेंट हुआ और वो सही हो गया। ठीक है, बट यहाँ हर्ट तो कॉज हो ही गया, गोली लगी है, उसका ऑपरेशन हुआ, जो भी हुआ वो उसको क्योर किया गया, तो फिर यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी जाएगी। ठीक है, अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर 307 है, 10 साल सज़ा है, फ़ाइन के साथ है, और हर्ट कॉज हो जाता है तो ये आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक चला जाता है। जब लाइफ कॉन्विक्ट यानी कि जो पहले से ही 307 पे सज़ा काट रहा है, अगर वो जैसे पहले से सर्व कर रहा है, उसने अटेम्प्ट किया किसी को मारने का और उसमें हर्ट कॉज हो गया तो उसे सीधा डेथ पेनाल्टी। तो ये भी आपका एक प्रोविज़न है जो मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई, ये भी एक आपका प्रोविज़न है जहाँ पे डेथ पेनाल्टी का बात की गई है। ठीक है, जब लाइफ कॉन्विक्ट अटेम्प्ट करता है
307 में, और अटेम्प्ट करता है किसी को मारने का प्लस उसमें हर्ट कॉज हो जाता है तो उसे डेथ पेनल्टी तक मिल सकती है। ठीक है। अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, थोड़ा सा ये आपका लाइट है बट मैं यहाँ पे ऑडियो के थ्रू आपको क्लियर बता दे रही हूँ कि क्या लिखा है। कल्पेबल होमिसाइड यानी कि अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, ये 308 में दिया है। इसकी सज़ा जो है कम है, 3 साल से लेके 7 साल तक की है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा आपको ऊपर देखना है। मर्डर में, अटेम्प्ट में जो है, जब मर्डर करते हैं तो 10 साल मिनिमम 10 साल सज़ा है, और इसमें मिनिमम 3 साल सज़ा है कल्पेबल होमिसाइड का अटेम्प्ट करने में, और मैक्सिमम 7 साल तक की है विथ फाइन और बोथ। ठीक है। फिर है डेथ कॉज बाय नेग्लिजेंस। डेथ कॉज बाय नेग्लिजेंस 304A में है, इसमें 2 साल तक की सज़ा विथ फाइन और बोथ है। ठीक है। आप चाहें तो एक पॉइंट यहाँ मिस हो गया, आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ। 304B यानी कि जो डाउरी डेथ की बात करता है। ठीक है, तो डाउरी डेथ में जो सज़ा है, आप चाहो तो इसे लिख लेना, 7 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है डाउरी डेथ में। ठीक है, 7 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा है, प्लस साथ में यहाँ 498A भी याद रख सकते हैं जो क्रुएलिटी की बात करता है। इसमें 3 साल तक की सज़ा है और फाइन है। ठीक है, तो डाउरी डेथ में 304 में मिनिमम सज़ा 7 साल है, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। 498 में 3 इयर्स है और प्लस फाइन है। ठीक है। फिर एक और सेक्शन है जो रह गया है 306, जो बात करता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। ठीक है, तो इसमें 10 साल तक की सज़ा है और विथ फाइन है, ये आपको याद रखना है। 306 जो है वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है। मिसकैरेज 312 और 313 इंपॉर्टेंट है जो पूछता है। 312 जो है कॉजिंग मिसकैरेज नॉट इन गुड फेथ, इसमें 2 सिचुएशन आती है। अगर विमेन शी इज़ नॉट क्विक विद द चाइल्ड, यानी कि इफ शी इज़ नॉट क्विक विद द चाइल्ड, तो यहाँ पे 3 साल तक की सज़ा और फाइन है, और अगर शी इज़ क्विक विद द चाइल्ड तो ये सज़ा बढ़ के 7 साल से तक की हो जाती है और इसमें फ़ाइन भी लगता है। 313 बात करता है अगर वो विमेन की कंसेंट से औरत की कंसेंट के बिना मिसकैरेज किया गया है तो ये सज़ा 10 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकती है। 326A जो 2013 से आया था, इस पे लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आपको याद रखना है, एसिड अटैक की बात करता है, तो इसमें 10 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक प्लस फाइन। ठीक है। 326B जो है अटेम्प्ट की बात करता है, इसमें 5 साल से लेके 7 साल तक की सज़ा विथ फाइन। ठीक है। 354 आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ द विमेन, जो आजकल एक बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट आया है जिसकी वजह से ये 354 अभी काफ़ी न्यूज़ में है। इसमें 1 साल से लेके 5 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है विथ फाइन। ठीक है, अब ये जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं 354A B C D 2013 अमेंडमेंट से आए हैं, और आप इसकी एनफोर्समेंट डेट देख सकते हैं 3/2/2013। 354A सेक्सुअल हरासमेंट की बात करता है, इसमें 1 साल से लेके 1 साल तक की सज़ा है या फाइन है या दोनों है। ठीक है। 354B जो है 354B जो है वो बात करता है असॉल्ट और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद द इंटेंट टू डिसरोब, इसमें 3 साल तक से लेके 7 साल तक की सज़ा है विथ फाइन। ठीक है। फिर है 354C जो वॉयरिज्म की बात करता है, इसमें जो सज़ा है, ठीक है, यहाँ पे क्या आपको एक चीज़ याद रखनी है वॉयरिज्म में, कि अगर पहली बार हो रहा है, ठीक है, तो इस केस में जो है सज़ा जो मिलेगी वॉयरिज्म में आपको याद रखना है कि पहली बार है तो इस केस में सज़ा 1 साल तक की है। ठीक है, और ये बढ़ा के 3 साल की जा सकती है। बट अगर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है, दोबारा उसको कन्विक्ट किया जा रहा है इसी मैटर में, तो इस केस में जो उसकी सज़ा है वो 3 साल से लेके 7 साल तक की हो सकती है, ये याद रखना है आपको। ठीक है। फिर 354D भी वही सिचुएशन है, इसमें क्या है, 354D आपकी स्टॉकिंग की बात करता है। 354D में ये है कि अगर पहली बार का कन्विक्शन है तो इसमें 3 साल तक की मैक्सिमम सज़ा विथ फाइन है, और अगर सेकंड है सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है तो इस केस में ये जो है 5 साल तक जो है बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसको 5 इयर्स तक इंक्रीज किया जा सकता है विथ फाइन। ठीक है,
तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आपका भी जल्दी अपलोड हो जाएगा, जिसमें हम रेप के प्रोविजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 से अमेंडमेंट हुआ है, उसमें डेथ पेनाल्टी की प्रोविजंस दी गई हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे।